ठीक। सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस बाल कांड दोहा संख्या हम लोग 204 से आज पढ़ेंगे। दोहा संख्या 204 इस प्रकार है कि कौशलपुर बासी नर नार वृद्ध और बाल प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपा। आगे बढ़ते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई बन मृगिया नित खेल ही जाई पावन मृग मारही जिय जानी दिन प्रति नृपहि देखा वही आनी। ये चौपाई हमको कहना क्या चाहती है? जिन मृगों को अपने हृदय में बालक राम या किशोर राम या कुमार राम पवित्र पाते हैं, उनका मृग्या करते हुए उनको मारते हैं और प्रतिदिन इस तरह की क्रिया करते हैं और ला करके उन मृगों को राजा को दिखाते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो एक बच्चे है, बच्चे का कौतूहल भी है। इसलिए कहते हैं कि भगवान लीला करता है, क्योंकि वो सामान्य किशोर सामान्य कुमार की तरह की कुछ किया और उसको जाकर के पिता को दिखाया। दूसरा है कि इसमें जो पहली अर्धाली है कि पावन मृग मारे ही जिए जानी, तो पहली अर्धाली जो है उनके परमात्मा स्वरूप का बखान कर रही है और दिन प्रतिदिन कहीं देखा वही आनी। बाद की अर्धाली उनके पुत्र स्वरूप का बखान कर रही है। तो एक ही समय में वो परमात्मा भी हैं, पुत्र भी हैं, पुत्र भी हैं, परमात्मा भी हैं। इसी एक ऐसा काम केवल गोस्वामी जी कर सकते हैं कि एक ही चौपाई में उन्होंने परमात्मा और पुत्र को ला करके खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर जो गूढ़ बातें हैं वो ये समझने वो बातें हैं कि जब भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया तो भाई इतना समय क्यों लग गया? तो समय इसलिए लग गया कि जिन जिन लोगों को उस पूरी लीला में, जैसे अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो पान सिंह तोमर, तो उसमें कहते हैं कि जो उनके डायरेक्टर थे, वो क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद आ रहा है, उनका 9 साल का खाली राइटिंग रिसर्च वर्क था। 9 साल के बाद वो फ्लोर पर आया प्रोजेक्ट उनका। अर्थात जब राम ने तो तय कर लिया कि भाई भक्तों ने और देवताओं ने ये इच्छा कर ली, हमने तो वचन भी दे दिया, पर उस लीला के लिए जो हमारे साथ के लोग होंगे वो सब भी तो तैयार हों, उतने क्वालिफाइड हों। अब आगे तो अमिताभ बच्चन खड़े हैं या वो इरफान खान खड़े हैं पान सिंह तोमर का कैरेक्टर करने के लिए, और उनके आसपास अगर सब नौसिखिए हैं और वैसा लोकेशन नहीं है, तो लाख स्क्रिप्ट अच्छा हो, लाख इरफान खान पान सिंह तोमर को जी ले, पर वो प्रभाव नहीं आएगा उस फिल्म के अंदर। तो इसमें इतनी प्रतीक्षा इसलिए हुई कि एक एक जीव जंतु जड़ चेतन सबको उस योग्यता को प्राप्त करना पड़ा जो भगवान के अवतरण के समय उस काल में उस युग में वहां पर उपस्थित रहे। अब मृग तो बहुत है वन में, और मृग का नियत क्या है कि या तो उसको शेर मार देगा अपने शिकार के लिए, भोजन के लिए, कोई पाप नहीं है उसमें। शेर भी अपने भोजन के लिए मृग को मार के खाता है, और या तो कोई आखेटक उसका शिकार करेगा या कोई मृग्या का अभ्यास करने वाला उसका शिकार करेगा। तो अब कौन सा मृग किसके द्वारा मारा जाएगा, किसके द्वारा से ज्यादा, कि कौन सा मृग भगवान राम के द्वारा मारा जाएगा, ये भगवान ही चुनेंगे उसे। कि खलनायक राम नायक हैं, तो खलनायक रावण होगा, उसकी योग्यता क्या है कि वो वैकुंठ धाम का पहरेदार है, जय और विजय है, ये उसकी योग्यता है। इस योग्यता में नीचे उतारने के लिए अगर भगवान का अवतरण यानी नीचे उतर रहे हैं, तो खलनायक भी नीचे उतर रहा है, तो उसको ऐसा कर्म करना पड़ेगा कि वो वहां से उतरने के लायक तो हो जाए, यानी उतनी अयोग्यता पहले करे तो कि वो नीचे उतारा जाए। आप स्टूडेंट को क्लास में फेल कैसे करोगे?
वो कोई अयोग्यता करे तो तब भी आप उसी क्लास में रोक पाओगे, उसको पिछली क्लास में नहीं भेज पाओगे। तो उस अयोग्यता को वो क्वालिफाई करे तो, कि वो भगवान का खलनायक होके सामने खड़ा हो उनके, तो सारी व्यवस्था जो है वो व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कौन मृग होगा, कौन चिड़िया होगा, कौन कौवा होगा, कौन घोड़ा होगा, कौन साथी होगा, कौन संगाती होगा, कौन माता होगा, कौन पिता होगा, सब कुछ व्यवस्था होती है। तब जाकर के भगवान क्यों नहीं उतर रहे हैं? भक्त बहुत है कलयुग में, पर समाज नहीं है कि भगवान आ जाए, स्थान नहीं है कि भगवान आ जाए, कोख नहीं है कि जिसमें भगवान आ जाए, भवन नहीं है, आंगन नहीं है कि जिसमें भगवान खेल ले। तो उस मृग का वो वध करते हैं, वध भी नहीं करते हैं, मारते हैं। वध दुष्ट का किया जाता है, उसको मारते हैं जिसको वो अपने हृदय में पवित्र आत्मा पाते हैं। ये मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। सरल है, सबको समझ में आ गया। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। छोटे भाइयों और मित्रों के साथ में भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, उनके कहे अनुसार चलते। तो इसमें दो चौपाई जो है वो हर एक व्यक्ति को, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, खासकर चाहे अपने बच्चे हैं, चाहे पोता पोती नाती नातिन है, वो चौपाई आप गाइए। उनको तो नहीं, आप किसी को आप नहीं कह सकते कि भाई ये गाओ, तो आप गाइए। वो चौपाइयां अभी बताएंगे। तो जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस भी लीला के द्वारा नगर के लोग सुखी होते हैं, कृपा निधि, कृपा निधान, वही वही लीला करते हैं। माता पिता का कहना मानेंगे तो माता पिता खुश होंगे, भाई और मित्रों के साथ खेलेंगे कूदेंगे खाएंगे पिएंगे तो वो सुखी होंगे, वो खुश होंगे। गुरु की आज्ञा का अनुसरण करेंगे, गुरु कहेगा कि हमने ये धनुष संचालन सिखाया, जाओ करके दिखाओ लाके। पिता भी चाहता है कि जो गुरु के यहाँ सीखा है वो करके दिखाओ, तो वो खेल कर रहे हैं। वेद पुराण सुने ही मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। खाली प्रयोगात्मक ज्ञान में नहीं वो निपुण है, जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसको भी उतना ही मन लगा करके सुनते हैं, और आप कहीं अनुजन समझाई, और फिर अपने छोटे भाइयों को स्वयं बैठ करके समझाते। इसका आप खाली कल्पना कर लीजिए तो आप ये सोच के आनंदित हो जाएंगे कि कितने वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको किशोर राम बैठ के वेद और पुराण मुंह से बोल के समझा रहे हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि मात। प्रातः काल उठते हैं भगवान राम और माता पिता गुरु को मस्तक नवाते हैं। तो एक ये चौपाई, इसमें अपने आप संस्कार चला जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खाली इसको गाइए, सुबह गाते हुए घर में अपना जो भी काम कर रहे हैं करिए। और दूसरी कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। आप गाइए, बाकी तो वो करेंगे, करने वाले वही है। कर्ता भाव से मुक्त रहिए, जितना कर्ता भाव से मुक्त रहेंगे उतना निश्चिंत रहेंगे। आयसु माग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। और गुरुकुल में अपना अध्ययन, अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके नगर में आ गए हैं, तो अब नगर के कार्य भी आज्ञा मान करके अपने पिता से करते हैं, और जिस प्रकार उस कार्य को संपादित करते हैं वो देख करके राजा बहुत हर्षित होते हैं। लायक पुत्र को, योग्य पुत्र के जिस प्रकार के कर्म करने का तरीका है, वो सब बहुत छोटे में तुलसीदास जी बातों को कह देते हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र।
जो व्यापक है, अकल है, जिसके नीचे अर्थ लिखा है तो निरअवयव, निरवयव मतलब अवयव ना हो, जिसमें जिसके कोई पार्ट नहीं किए जा सकते हो, ऐसा परमात्मा। परम शब्द का अर्थ होता है जो सदा एक सा रहता है, न घटता है, न बढ़ता है, न खत्म होता है। ओम पूर्णमद जो ऋग्वेद के शायद श्लोक है, वो शब्द परम तत्व को या परम शब्द को ही डिफाइन करता है। अनीह है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, अजन्मा है, निर्गुण है, और जिसका न कोई नाम है न रूप है। भगत हेतु नाना, भक्त के लिए वो अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करता है। ये जो प्रसंग है, और जहां जहां भी भगवान की व्यापकता की बात आती है, तो ये जान लीजिए कि जो भाव है वही हमारा व्यापक है, अकल है, अनीह है, अज है, निर्गुण है, नाम अनाम है, अरूप है। भाव को हम कोई भी रूप दे नहीं सकते, कोई भी रूप नहीं दे सकते। लेकिन जो चेतना इस पूरे, जहां तक भी हम कल्पना कर सकते हैं, वो चेतना व्याप्त है हर जगह। तो भाव से जो भक्ति होती है, उस चेतना को घनीभूत करके आपके भावानुसार आपके लिए साकार रूप में प्रकट कर सकती है। उसको प्रकट करवाने वाले आप हैं, यानी भक्त। इस बात को समझने के लिए एक, कल हमने वीडियो बहुत देखते हैं यूनिवर्स के ऊपर, उसमें एक वीडियो देखा, अगर आप लोग की रुचि होगी तो उसको यहाँ पर हम साझा कर देंगे। उसमें मनुष्य के मस्तिष्क और ब्रह्मांड की तुलना की गई है, और संरचना एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। जब आप उस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो जो यहाँ पर हम लोग का दिमाग घूम जाता है, वो शायद थोड़ा स्पष्ट हो। वो पूरी वैज्ञानिक बात कर रहा है, पर अध्यात्म भी एक विज्ञान ही है। जब उसको हम अध्यात्म से समझने का अपने आप जुड़ता चला जाता है, यदि आपकी दिशा वो है, तो बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी कि किस प्रकार ब्रह्मांड भी उसी ही तरह से है जिस तरह से हम लोग मानस में पढ़ते हैं, जिस तरह से आज के आधुनिक वैज्ञानिक जो परिकल्पना करके ब्रह्मांड को समझ रहे हैं। यहाँ से प्रसंग परिवर्तन होता है। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन ला। यह सब चरित भगवान का मैंने गाया। आशा जी कहती हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा है और यहाँ भी कहा है, कि ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी लिखते गए होंगे, गाते गए होंगे, या गाते गए होंगे, लिखते गए। तो वो खुद ही कह रहे हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो, आगे की कथा मन लगा करके मन को फिर यहाँ लाइए। क्योंकि जहां ये आता है ना, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, हमारा जो मन है वो साकार से निराकार की ओर चला जाता है, और फिर खोने लगता है, फिर उसमें विलीन होने लगता है और ढूंढने लगता है उस साकार को। तो कहते हैं मन को लाइए। जो जैसे शंकर भगवान स्थिर मन किए, जैसे कौशल्या माता ने मन को, अपनी मति को बदला, भगवान ने बदला, और दशरथ जी ने जिस तरह से अपने मन को स्थिर किया, तो अब उस, क्योंकि हम लोग कथा सुन रहे हैं साकार रूप परमेश्वर की, तो मन को फिर यहाँ पर लाइए साकार रूप में, और सुनिए कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन सुभाष। महामुनि और बड़े ज्ञानी एक विश्वामित्र मुनि हैं, जो वन में शुभ स्थान में अपना आश्रम बना करके निवास करते। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। उस आश्रम में वो जप, यज्ञ, योग इत्यादि अन्य अनेक मुनियों के साथ में करते हैं, और मारीच और सुबाहु से बहुत डरते हुए वहां पर रहते। देखत यज्ञ निशाचर धा वही करहि उपद्रव मुनि दुख पा। जैसे ही यज्ञ को होता हुआ देखते हैं, तो निशाचर दौड़ते हुए आते हैं, दौड़कर आकर के आक्रमण करते हैं आश्रम में, और उपद्रव ऐसा मचाते हैं कि सारे मुनियों को दुखी कर देते। गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी।
गाधी तनय, गाधी विश्वामित्र के पिता का नाम। तो गाधी पुत्र के मन में ये चिंता व्याप्त हो गई कि बिना भगवान के ये पापी निशिचर मरने वाले नहीं। अब उन्हें कैसे ये पता? उन्हें इसलिए पता है क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि अब सब जने जाओ और अपनी अपनी, जो हमने भी कहा ना कि अगर आपको भगवान राम के साथ उस लीला में अपना रोल निभाना है तो आपको भी एक प्रक्रिया से, एक ट्रेनिंग से होके गुजरना पड़ेगा। तो वो भी कोई ऋषि मुनि बन के, कोई वन के जीव जंतु बन के सब बरसों से वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने को मांझ रहे हैं, अपने को परिष्कृत कर रहे हैं। तो उनको पता है कि भगवान आने वाले हैं, एक दिन आएंगे। और जब ऐसी दुष्टता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और विश्वामित्र बहुत बढ़िया अस्त्र और शस्त्र के ज्ञाता थे, अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे। यदि वो चाहते तो जो अस्त्र शस्त्र उन्होंने राम को प्रदान किए थे, क्या वो स्वयं चलाना सिखाया था, उनका संचालन सिखाया था, वो विद्याएं दी थी, तो क्या उनका प्रयोग खुद करके नहीं कर सकते? लेकिन जैसे कि हमने अभी कहा कि वो पावन मृग को अगर चुनते थे कि कौन मृग उनके द्वारा मारा जाएगा, तो वो दुष्ट भी निश्चित थे, क्योंकि वो वास्तव में दुष्ट नहीं थे। वो सबकी कथाएं अगर आप पुराण में या वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो ताड़का कौन थी, पहले जन्म में मारीच कौन थे और सुबाहु कौन थे, तो वो निश्चित था कि उनकी मृत्यु राम के हाथों लिखी थी। इसलिए वो किस कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो जब उनकी मृत्यु वो जानते थे कि इनकी मृत्यु हमारे हाथों या किसी और योद्धा के हाथों लिखी ही नहीं है, तो ये बिना भगवान के आए मरेंगे। इसीलिए उनको ज्ञानी कहते हैं तुलसीदास जी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि भारा। तब मुनि ने विचार किया, बैठे और सोचा, और उन्होंने ये विचार करके जाना कि भगवान धरती के भार को हरने के लिए नीचे उतर चुके हैं, अवतरे आ चुके हैं धरती पर। एहू मिस देखिए, और भी जो भी लोग है ना, वहां कोई नीचे नहीं, सब एक लेवल में है। ब्रह्मांड में कोई भी ऊपर नीचे नहीं। हम जहां भी जाके देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो पृथ्वी भी हमको कहीं अंतरिक्ष में ही दिखेगी, नीचे थोड़ी ना झांकना पड़ेगा हमें देखने। सब एक समान है, केवल भगवान का स्थान है जो इस सारे ब्रह्मांड से परे और इसके कहीं ऊपर है, जहां कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं जानता है। तो कहते हैं कि एहू मिस देखूं पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। इस बहाने कि वो तो आ ही चुके हैं, तो मेरे पास बहाना है कि हे प्रभु, ये निशाचर है, इनकी मृत्यु तो आपके ही बाणों पे लिखी हुई है, तो ये बहाना बना करके मैं जाऊं और उन चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। ज्ञान भी आनो, आनो आनना जो है बहुत ठेठ अवधि शब्द है। आज जो लोग अवध क्षेत्र से हैं बस वही समझ सकते हैं। जब लड़की ब्याह के बाद ससुराल जाती है या ससुराल से मायके जाती, तो यही शब्द हम लोग दादी अम्मा से सुनते थे कि आने आए हैं। लिवाने नहीं कहा जाता था, ये सब फारसी वारसी से कहीं कह गए। और भाई का काम क्या है, आने को आई, फिर भाई ना आई तो आने को आई। बड़े सुंदर शब्द थे जो अब धीरे 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 करके छूट गए हैं। तो कर बिनती आनो दो, बड़े बड़े आनना कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ, मनुहार के साथ, प्यार के साथ, आज्ञा के साथ। क्योंकि भाई जब आने गया है तो ससुराल वालों की पूरी सहमति, अनुमति से अपनी बहन को लेके जाएगा। और जब पत्नी किसी की अपने मायके में है तो पति भी उसी भाव के साथ आने जाएगा, मायके वालों के प्यार, मनुहार, इज्जत, सम्मान के साथ। तो बहुत सुंदर शब्द है आने, जिसको कहते हैं। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना। अब अयन शब्द, जो अयना लिख रहे हैं तुलसीदास जी, जो अयन शब्द है, अयन शब्द का अर्थ निवास भी होता है, मकान और घर, और अयन शब्द का अर्थ मार्ग और रास्ता भी होता है। तो रामायण जो शब्द है उसका अर्थ यह भी है कि राम जहां निवास करते हैं
वह कथा या वह ग्रंथ या वह पुस्तक और राम जिस मार्ग पे चलते हैं। तो खाली राम के निवास कर लेने से रामायण नहीं होती है। यदि हम उनके मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं तो वो फिर पूरी रामायण नहीं हुई। जो संपूर्ण रामायण है वो यही है। वो आशुतोष राणा जी का वाक्य हम फिर बोलते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हम राम को मानते हैं, हम राम की नहीं मानते। और हम राम के चरण तो पकड़ते हैं, हम राम के आचरण नहीं पकड़ते। तो ये जो रामायण है ये हम उनके चरण भी पकड़े और आचरण भी पकड़े, तभी मानिए कि हम राम के सेवक होने की श्रेणी के लिए इच्छुक हैं, उस योग्यता के इच्छुक हैं। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। इस प्रकार सोच विचार करते हुए अपनी जो मनोरथ है, मनोरथ देखिए क्या क्या मनोरथ रामायण में। एक मनोरथ दशरथ जी का, एक मनोरथ विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर, तब आगे बढ़ेंगे। और अपने आश्रम से चल पड़े वन से, और अयोध्या के समीप जब पहुंचे तो पहले सरयू के जल में स्नान करा। उस भक्ति के रस जल में पहले डूब लीजिए, तब जाके भगवान को मांगने की क्षमता पैदा होगी। हम लोग ने बालकांड के आरंभ में खूब मानसरोवर और सरोवर से सरयू सब समझा है। तो उस सरयू में स्नान करा उन्होंने पहले, और तब जाके राजा के दरबार में पहुंचे। करि मज्जन सरहु जल गए भूप दरबार, राजा के दरबार। दोहा संख्या 206 पर थोड़ा सा विराम लेते हैं और विश्वामित्र की बात करते हैं। विश्वामित्र सब लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं कि विश्वामित्र अपने जो जन्म से और जन्म के बाद जो कर्म उन्होंने चुना या जो दिया गया, जिसमें उन्होंने योग्यता हासिल की, वो क्षत्रिय वर्ण था। क्षत्रित्व को प्राप्त किया और क्षत्रिय का जो भी गुण और कर्म था उसके आधार पर उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया। और किस प्रकार उनकी कपिला गाय को लेकर के वशिष्ठ मुनि से उनके संघर्ष हुआ, और उसके पश्चात उन्होंने कहा ये मेरे पास भी होनी चाहिए। तो उसकी योग्यता थी कि वो केवल ब्राह्मण के पास रह सकती थी। तो उन्होंने तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया। सीधा सीधा समझ में आता है कि आपने इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया, आप उस योग्यता को पार किए, आपने आईआईटी में जाके इंजीनियरिंग कर लिया। अब आप चाहते हैं हमें तो वो पावर चाहिए जो एक आईएएस को मिलती है। तो इंजीनियरिंग लाख आईआईटी की डिग्री बहुत कठिनाई से मिली है, पर वो आपको पद नहीं देगी। तो आप उस इंजीनियरिंग योग्यता को छोड़ करके और आगे बढ़ते हैं और आईएएस के लिए क्वालिफाई करते हैं, तब आप उस पद को प्राप्त करते हैं। और ये पद छूट जाता है, वो पद प्राप्त हो जाता है जब आप उसकी योग्यता को क्वालिफाई कर। तो जब ये किस्सा हमने पहली बार सुना, जिससे भी सुना, तो हमने कहा कि फिर जब वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिए तो फिर उन्होंने कपिला गाय क्यों नहीं ली जा करके। कपिला ही था शायद गाय का नाम, हम हो सकता है कि कुछ भूल रहे हैं। तो तुरंत उधर से समझाया गया कि जब ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया तो प्राप्त करने की मंशा तो समाप्त हो गई। क्षत्रिय का वर्ण कहलाता है कॉन्कर करो, विजय करो, और ब्राह्मणत्व तो कहलाता है कि सब दो, विद्या है तो विद्या दो। विद्या ही है ब्राह्मण के पास, और कुछ है ही नहीं। वैश्य के पास धन है, क्षत्रिय के पास बल है, ब्राह्मण के पास विद्या है। तो मतलब आप योग्य हो गए, और अगर आपने कहा हमें कपिला गाय चाहिए तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो गए कि भैया अभी तो पूरी नहीं हुई तुम्हारी पढ़ाई, अभी जाओ इस साल फिर फेल होते हो, 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, फिर से जाओ, फिर तैयारी करो। तो ब्राह्मणत्व तो प्राप्त कर लिया। तो विश्वामित्र का जो प्राचीन नाम है या जो पहला नाम है वो विश्वरथ है। जब उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया तब उनका नाम हुआ विश्वामित्र। जो वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता है सिकंदर की भांति, वो विश्वरथ ही कहलाएगा।
और जो वर्ल्ड का कल्याण करना चाहता है, एनवायरनमेंट की रक्षा करना चाहता है, हर जीव जंतु का कल्याण करना चाहता है, सबको कष्टों से ताड़ना से मुक्त करवाना चाहता है, वही विश्वामित्र होता है। तो विश्वामित्र अपने आप में एक ऐसा शब्द है, उसी तरह जिसमें एक भाव है जो किसी का नाम नहीं है, कोई भी व्यक्ति विश्वामित्र हो सकता है, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उस नाम के तरह से उसको संबोधित किया जाता है, तब उसमें आकार लगता है। और नाम के रूप में संस्कृत के व्याकरण के अनुसार, हमें आती नहीं है पढ़ा हुआ, जो पढ़ लिया वो बता रहे हैं आपको, उसमें विश्वामित्र का तरह से उसको संबोधित किया। तो इस प्रकार विश्वरथ से विश्वामित्र होते हैं। और विश्वामित्र की भावना, विश्व कल्याण की भावना आजकल बहुत होता है, हम लोग बहुत ये श्लोक वगैरह सब जगह पढ़ते हैं, पर क्या हम उस विश्व कल्याण की भावना के लिए खुद उतरते हैं? नहीं उतरते हैं। तो विश्वामित्र इस प्रकार विचार करते हैं और विश्वामित्र बनते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक प्रसंग हम अपनी पुस्तक से पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अध्ययन और उसके बाद इसमें काव्य शैली पर बहुत दोष हैं, वो रहते ही हैं मेरी कविताओं में, पर जो भाव है उसको आप समझने का प्रयास करिएगा, जो कथा प्रसंग का भाव है। और इसका आधार एक पुस्तक थी, वो गद्य में थी, उस पुस्तक के द्वारा ये नई जानकारियां हमें मिली थी कि आश्रम क्या होता है, ऋषि क्या होता है, अस्त्र शस्त्र क्या होता है, तो उसको काव्य में लिखने का प्रयास किया था। उसको हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। ये पुस्तक विश्वामित्र के राम से है, पहले ही कविता है ये कि था छाया अवधपुरी में हर्षोल्लास, हर ओर संतुष्टि दिखती थी, राजा प्रजा मगन से थे और खुशी सी दिखती। अनभिज्ञ थे क्या स्थिति से, मारीच सुबाहु रावण सब तो फैल रहे थे। अनभिज्ञ थे क्या स्थिति से, या आंखें मूंदे बैठे थे। राजा दशरथ कहाँ से कर्तव्यच्युत हुए हैं, ये इसमें दिखाने का प्रयास है। अनभिज्ञ थे क्या स्थिति से, या आंखें मूंदे बैठे थे। वृद्ध अधिक या सक्षम कम, वृद्ध अधिक या सक्षम कम, क्यों अनजाने से रहते थे। पुत्र प्रेम का आनंद लूट रहे हैं, राज्य और उसके आसपास क्या हो रहा है इसकी फिक्र क्यों नहीं है, इसको क्यों नहीं देख रहे हैं। प्रयासरत था एक ऋषि आर्य संस्कृति बचाने को, ले बैठा था रावण जिसकी आमूल चूल हिलाने को। सुनकर राम की वीर कथाएं, कोसल देश पधारे वो, जाति आशा जागी थी। विश्वामित्र के लिए है, जाति आशा जागी थी, अभी न हिम्मत हारे, हिम्मत कभी मत हारिए। उठा धनुष यदि स्वयं भी लेते, कैसे सबको आशान्वित करते। डेरा डाले घोर हताशा, कैसे सबके मनों से हरते। हर एक के मन में से हताशा दूर करनी होती है। घोर निराशा मन में डाले, जनता बैठी सहमी हारी। घोर निराशा मन में डाले, जनता बैठी सहमी हारी। सोच रहे सबके सब ही, कब आएगा कोई अवतारी। दशरथ मोह ग्रसित से बैठे, पुत्र राम को मान रहे। दशरथ मोह ग्रसित से बैठे, पुत्र राम को मान रहे। पर विश्वामित्र तो क्षमता उनकी जान रहे। कुछ कुछ उनको पहचान रहे, कुछ कुछ पहचान रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। थे ज्ञानी भी और सक्षम भी राक्षस कुल से लड़ने को, पर चाह रहे थे जन जन में आक्रोश एक ही भरने को। राम रमेगा जन जन में, क्यों बसा रहे वो एक भवन में। देखे आर्यावर्त को, जरा तो भटके वन वन में। घर बैठ के आप वन की दशा नहीं जान सकते। जान सकेगा सच्चाई,
जन जन का मन पढ़ लेगा, यदि नायक की क्षमता है तो नायक बनकर उभरेगा। परंतु दशरथ मन में ठाने बैठे, प्रेम मोह को जाने बैठे, सूर्य वंश न छेड़ा उसने। किसने? रावण ने। सूर्य वंश न छेड़ा उसने, ज्ञान कौन ये माने बैठे। हम लोग कहते ना भाई हम नहीं, हमसे पंगा नहीं ले रहा, हम क्यों जाके लड़े उससे। सूर्य वंश न छेड़ा उसने, ज्ञान कौन ये माने बैठे, विश्वामित्र अचंभित हैं, ऐसी प्रतिक्रिया व्यथित है। मुखर हुए तब लक्ष्मण हैं, स्पष्ट वादिता ही लक्षण है। जो हम लोग ने सब लक्षणों के धाम लक्ष्मण जी को पढ़ा, इसलिए उनका नाम रखा गया। यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि समय हम लोगों का हो गया है। कल इस प्रसंग को पढ़ने के बाद हम लोग मानस में इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। और इसको पढ़ने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम लोग विश्वामित्र जी के चरित्र को जान सके, समझ सकें, और ये देखें कि दशरथ और कौशल्या के तप से अगर राम अवतरित होकर के इस धरती पर आ जाते हैं तो विश्वामित्र जैसे ऋषियों की तपस्या के कारण ही वो जन जन को मिल पाते हैं, अन्यथा वो केवल राम और कौशल्या और अयोध्या के राम होकर के रह जाते। जय सिया राम।